अगर परमेश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? एक सवाल जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता है। एक रात की कल्पना कीजिए, एक आदमी अपने कमरे में अकेला बैठा है, मोबाइल उसके हाथ में है, लेकिन वह किसी को फोन नहीं कर रहा। घर में लोग हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा दर्द है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। उसने बहुत प्रार्थना की, उसने उम्मीद की, उसने कहा, भगवान बस इस बार मेरी मदद कर दो। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। कई दिन बीते, फिर कई महीने, और एक दिन उसके मन में एक सवाल आया, अगर परमेश्वर सच में है तो वह मेरी सुन क्यों नहीं रहा? शायद आप में से किसी ने यह सवाल पूछा होगा। शायद किसी बीमारी के समय, शायद किसी अपने को खोने के बाद, शायद रिश्ते के टूटने के बाद, शायद पैसे की परेशानी में, शायद तब जब आपने पूरी ईमानदारी से प्रार्थना की और फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली। और आज का हमारा सवाल यही है, अगर परमेश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? यह सवाल केवल चर्च का सवाल नहीं है, यह केवल मंदिर का सवाल नहीं है, यह केवल मस्जिद का सवाल नहीं है, यह केवल किसी धार्मिक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह इंसान का सवाल है। एक, दुख किसी धर्म की सीमा में नहीं रहता। मंदिर में जाने वाला व्यक्ति भी दुख देखता है, मस्जिद में दुआ करने वाला व्यक्ति भी दुख देखता है, चर्च में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी दुख देखता है। और जो व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मानता वह भी दुख से बचा हुआ नहीं है। अमीर रोता है, गरीब रोता है, बच्चा रोता है, बूढ़ा रोता है, विश्वासी रोता है, संदेह करने वाला भी रोता है। इसलिए दुख ने हमसे कभी नहीं पूछा तुम किस धर्म के हो। दुख बस आता है, और जब दुख आता है तब हमारी सारी बाहरी पहचान पीछे छूट जाती है। तब आदमी सिर्फ एक सवाल बन जाता है, क्यों? दो सबसे कठिन सवाल। अब कोई व्यक्ति कह सकता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह दुख रोक क्यों नहीं देता? यह बहुत गंभीर सवाल है। हमें इस सवाल से भागना नहीं चाहिए और न ही किसी दुखी इंसान से यह कहना चाहिए, बस विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब किसी का अपना बच्चा बीमार होता है, जब कोई अपना मर जाता है, जब कोई व्यक्ति वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है, तब सिर्फ 2 वाक्य बोल देना उसके दर्द को समझना नहीं है। बाइबल भी दुख को छुपाती नहीं। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से सवाल किए। अय्यूब ने सवाल किए, भजनकार ने सवाल की, भविष्यद्वक्ताओं ने सवाल किए, और सबसे महत्वपूर्ण, यीशु के आसपास के लोगों ने भी दुख और मृत्यु देखी। इसका मतलब है सवाल पूछना हमेशा विश्वास की कमी नहीं होता। कभी कभी सवाल ही हमें गहराई तक ले जाता है। 3, क्या दुख यह साबित करता है कि परमेश्वर नहीं है? कुछ लोग कहते हैं, दुनिया में इतना दुख है इसलिए परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए, जब हम किसी घटना को अन्याय कहते हैं तो हम किस आधार पर कहते हैं कि यह अन्याय है? जब हम कहते हैं यह गलत है तो गलत का मापदंड कहां से आया? जब कोई निर्दोष बच्चे के साथ बुरा करता है और हमारा मन कहता है यह नहीं होना चाहिए था, तो हमारे भीतर यह नहीं होना चाहिए कहां से आया? हमारे भीतर न्याय की भूख क्यों है? सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम केवल पसंद और नापसंद की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कुछ चीजें वास्तव में गलत हैं। बाइबल कहती है कि मनुष्य के भीतर सही और गलत की एक नैतिक समझ है। यह हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है, क्या हमारे नैतिक अनुभव के पीछे कोई अंतिम नैतिक आधार है? आपने कहा, परमेश्वर मेरी नौकरी बचा ले, नहीं बची। मेरे रिश्ते को बचा ले, नहीं बचा। मेरे प्रिय व्यक्ति को ठीक कर दे, वह ठीक नहीं हुआ। और फिर मन में आया, शायद परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन यहां हमें एक अंतर समझना होगा। परमेश्वर का उत्तर और हमारी इच्छा एक ही चीज नहीं है। हम अक्सर चाहते हैं परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदल दे, लेकिन कभी कभी हमारी सबसे गहरी प्रार्थना यह हो सकती है, परमेश्वर परिस्थिति के बीच मुझे बदल दे। यह आसान बात नहीं है, लेकिन यही विश्वास गहराता है। 7, एक छोटी कहानी। एक बच्चा अपने पिता के साथ अस्पताल में था। बच्चे को इंजेक्शन लगना था। बच्चा रोने लगा, पापा मुझे बचाओ। पिता वहीं था। पिता बच्चे का दर्द देख रहा था, लेकिन पिता बच्चे को इंजेक्शन से रोक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पिता बच्चे से प्रेम नहीं करता था, नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उस क्षण का पूरा अर्थ जानता था। अब यह उदाहरण हर दुख को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह एक बात समझाता है, किसी परिस्थिति में हमारी समझ सीमित हो सकती है। हम केवल वर्तमान क्षण देखते हैं। परमेश्वर के बारे में विश्वास यह कहता है कि उसकी दृष्टि हमसे बड़ी है। 8, लेकिन यीशु ने सिर्फ बातें नहीं की। यहीं ईसाई संदेश बहुत अलग हो जाता है। यीशु ने केवल यह नहीं कहा, दुख सह लो। उन्होंने स्वयं दुख सहा। उन्होंने अस्वीकार झेला, अपमान झेला, विश्वासघात झेला और अंत में क्रूस का सामना किया। इसीलिए जब कोई ईसाई क्रूस को देखता है
तो वह केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं देखता, वह यह संदेश देखता है परमेश्वर मनुष्य के दुख से दूर नहीं खड़ा। यीशु का क्रूस हमें यह नहीं कहता तुम्हारा दर्द नकली है, वह कहता है तुम्हारा दर्द देखा गया है। 9 क्या दुख का कोई अर्थ हो सकता है? यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। हर दुख के लिए हम तुरंत कोई कारण नहीं बता सकते। कभी कभी हमें नहीं पता कि कोई बच्चा क्यों बीमार हुआ, हमें नहीं पता कि कोई दुर्घटना क्यों हुई, हमें नहीं पता कि किसी परिवार ने इतना दुख क्यों सहा। और ईमानदारी से कहना मुझे नहीं पता कभी कभी गलत जवाब देने से बेहतर है। लेकिन यीशु हमें यह आशा देते हैं कि दुख अंतिम अध्याय नहीं है, मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, अंधकार अंतिम शब्द नहीं है। क्रूस के बाद पुनरुत्थान की घोषणा आती है और यही ईसाई आशा का केंद्र है। 10 शायद असली सवाल कुछ और है। हमने शुरुआत में पूछा था अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों है, लेकिन अब एक और प्रश्न पूछिए, दुख के बीच मैं किसे खोज रहा हूँ? क्या मैं केवल ऐसी शक्ति खोज रहा हूँ जो मेरी समस्याएं खत्म कर दे, या मैं ऐसे परमेश्वर को खोज रहा हूँ जो मेरे जीवन का अर्थ भी बताए? क्योंकि अगर परमेश्वर केवल हमारी समस्याएं हल करने की मशीन है तो हमारी प्रार्थना केवल मांग बन जाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है तो सवाल बदल जाता है, मैं उसके साथ कैसा संबंध रखता हूँ? 11 बाहर के व्यक्ति के लिए एक निमंत्रण। अगर आप इस समय खुद को धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते तो भी इस संदेश को अपने ऊपर जबरदस्ती मत डालिए। आप प्रश्न कर सकते हैं, आप संदेह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं अभी विश्वास नहीं करता। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, यीशु को स्वयं पढ़िए। लोगों ने यीशु के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बार उनके शब्दों को सीधे पढ़िए। देखिए कि उन्होंने प्रेम के बारे में क्या कहा, क्षमा के बारे में क्या कहा, दुश्मन के बारे में क्या कहा, गरीब के बारे में क्या कहा, पाखंड के बारे में क्या कहा और परमेश्वर के बारे में क्या कहा। फिर स्वयं निर्णय कीजिए। 12 और जो पहले से विश्वास करता है, अगर आप पहले से यीशु पर विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए भी है, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी आंसू नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हर प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होगी। विश्वास का अर्थ यह भी नहीं कि आपको हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी विश्वास का अर्थ केवल इतना होता है, मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। अय्यूब ने सवाल किए, दाऊद ने रोकर प्रार्थना की और यीशु ने भी अपने दुख में प्रार्थना की। इसीलिए आंसू हमेशा विश्वास के विरोधी नहीं होते, कभी कभी आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। 13 आज का सबसे बड़ा सवाल। आज मैं आपको कोई डर नहीं दिखाना चाहता, कोई धर्म विरोधी बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको एक सवाल देना चाहता हूँ। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब आपका सहारा क्या है? पैसा, लोग, शक्ति, तर्क, या कोई ऐसा परम सत्य जो आपकी परिस्थितियों से बड़ा है? और अगर वह परमेश्वर है तो क्या आपने उसे वास्तव में खोजा है, सिर्फ सुना है, सिर्फ दूसरों की बात मानी है, या स्वयं खोजा है? अंतिम भाग, लगभग 3 मिनट। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द हो जिसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। आप लोगों से कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन रात को अकेले में आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि बस विश्वास करो और कल सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा, अपने दर्द के बीच भी सत्य की खोज बंद मत करो। और यदि आप यीशु को खोज रहे हैं तो उनके पास अपने सारे सवाल लेकर जाइए, अपना क्रोध लेकर जाइए, अपना संदेह लेकर जाइए, अपने आंसू लेकर जाइए, अपनी असफलता लेकर जाइए, क्योंकि यीशु ने टूटे हुए लोगों को अपने पास आने से रोका नहीं। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। शायद आज आपका दर्द खत्म न हो, लेकिन शायद आज आपको यह पता चल जाए कि आप अपने दर्द में अकेले नहीं हैं, और शायद यही वह जगह है जहां से आपकी खोज शुरू होती है। समापन प्रार्थना। हे परमेश्वर, आज हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, ऐसे भी हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, और शायद ऐसे भी हैं जो अभी तुझे मानते ही नहीं। लेकिन तू हमारे हर प्रश्न को जानता है, तू हमारे आंसू जानता है, तू वह दर्द जानता है जिसे हमने किसी से नहीं कहा। जो टूटे हुए हैं उन्हें संभाल, जो निराश हैं उन्हें आशा दे, जो प्रश्न कर रहे हैं उन्हें सत्य खोजने की बुद्धि दे, और जो तुझे खोज रहे हैं उन्हें अपने प्रकाश में आने का मार्ग दिखा। यीशु, हमें केवल धर्म की बातें सुनने वाला नहीं, बल्कि सत्य को खोजने वाला बना। हमारे हृदय में प्रेम पैदा कर, हमारे भीतर क्षमा पैदा कर, और जब हम किसी दुखी व्यक्ति से मिलें तो उसे उपदेश देने से पहले उसके आंसू समझने वाला बना। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वीडियो का अंतिम वाक्य।
अगर आपके पास आज भी इस सवाल का पूरा जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल को दबाइए मत, खोज जारी रखिए, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर की खोज की शुरुआत उत्तर से नहीं, एक ईमानदार सवाल से होती है।